अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप पर गुफ्तगू कैसे की जाए और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। मैं पहले आपसे एक जोक शेयर करता हूँ। हुआ ये कि एक घर में मियाँ बीवी में थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई और अनबन हो गई, जो कि हर घर में हो ही जाती है। अब बातचीत बंद थी। रात सोने से पहले चूँकि बातचीत बंद थी, तो हस्बैंड ने वाइफ को मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, 7 बजे उठा देना। ब्लू टिक आ गई और ओके का जवाब आ गया। तो हस्बैंड ने समझ लिया कि बेगम साहिबा जो हैं वो मैसेज रिसीव कर चुकी हैं। अब जनाब सुबह उनकी आंख खोली 7:25 पर। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। मैंने तो कहा था मुझे सवेरे उठा दो, और मैंने मैसेज भी कर दिया था। खैर, कुछ देर बाद उन्होंने व्हाट्सएप देखा तो ठीक 7 बजे मैसेज मौजूद था, उठ जाइए 7 बज गए। तो ये मैसेज जो मैंने आपसे शेयर किया, इसके पीछे एक हल्का फुल्का पैगाम पोशीदा है। लेकिन इससे पहले हम आपके साथ एक रिसर्च शेयर करते हैं। तो जनाब, ये रिसर्च है अमरीकी साइंटिस्ट प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन की। उन्होंने गुफ्तगू के इफेक्टिव होने का एक फार्मूला तजवीज़ किया है। इस फार्मूले को कहते हैं 7-38-55 फार्मूला, 7-38-55। वो कहते हैं कि गुफ्तगू इफेक्टिव जब होती है जब उसमें 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक चीज़ है हमारी जो अल्फाज हैं, इसको आप कह सकते हैं, यानी जो हमारी ज़ुबान का टूल है, इसमें गुफ्तगू की असर पजीरी का इससे ताल्लुक़ सिर्फ 7% है। हमारी गुफ्तगू में की जो मौसर होती है, उसमें अल्फाज का ताल्लुक़ सिर्फ 7% होता है। 38% जो हमारी आवाज़ की टोन है, ऊपर नीचे होना, इसका ताल्लुक़ होता है। और तीसरी चीज़ है हमारी बॉडी लैंग्वेज, जिसका ताल्लुक़ 55% होता है। 7-38-55, ये तीनों चीज़ें जब जमा होती हैं तो गुफ्तगू असर पजीर होती है, गुफ्तगू इफेक्टिव होती है। इनमें से कोई चीज़ भी गायब हो जाए या कोई चीज़ ख़राब हो तो ख़ुद ब खुद गुफ्तगू ख़राब हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रहती। तो ये फार्मूला अब आप जहन में रखिएगा। अब आप इसको यूँ सोचिए कि जब हम व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करते हैं तो सिर्फ 7% मौजूद होता है। हमारी गुफ्तगू में टोटल 7% होता है। हमारी टोन भी उस तरह नहीं होती। वॉइस मैसेज में टोन मौजूद ज़रूर होती है, लेकिन उसकी वो असर पजीरी नहीं होती जो सामने होने की वजह से होती है। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल गायब होती है। अगरचे हम उसकी कमी को कुछ इमोजीज बना के पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज का मुतबादिल नहीं हो सकते। रह जाती है टोटल अल्फाज। अब टोटल हमारी गुफ्तगू जो है, उसमें इफेक्टिविटी का टूल जो है, इफेक्टिवनेस का टूल जो है, वो टोटल 7% है। तो ख़ुद ब खुद हमारी गुफ्तगू जो है वो गैर मौसर हो जाती है। उस पे जब हम कभी बहस करने की कोशिश करते हैं, कभी हम दूसरे को कायल करने की कोशिश करते हैं, कभी हम नज़रियाती और सियासी मबाहिस छेड़ देते हैं, तो वो ख़ुद ब खुद तलखियों की तरफ चले जाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि व्हाट्सएप पे कभी तवील बहस या तवील गुफ्तगू की बुनियाद ना डाली जाए। एक और चीज़ जिसका बहुत अहम ताल्लुक़ है, वो है पैराडाइम डिफरेंस का। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आपने अपने दोस्त को या किसी और रिश्तेदार को एक मैसेज भेजा हल्का फुल्का, लेकिन वो साहब टेंशन में थे। अब आपको तो इसका इल्म नहीं है, आपका पैराडाइम अलग है, उनका पैराडाइम अलग है। मसला ये दरपेश है कि उनका कोई चेक बाउंस हुआ है, उनका बेगम से झगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं तो उनके सर में दर्द हो रहा है, कुछ और नहीं तो उनका हाजमा ख़राब है, उनकी पेमेंट रुकी हुई है। 10 मसले उनके साथ हो सकते हैं। अब आपने तो बहुत अच्छे मूड में उनको मैसेज किया, लेकिन उनका मूड अच्छा नहीं था, तो खुद ब खुद जो है वो आपका मैसेज कुछ का कुछ डिलीवर हो जाता है उनके ख़राब मूड की वजह से। वो कहते हैं ना, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। तो आप दुआ लिख रहे होते हैं, वो दगा पढ़ रहे होते हैं, नतीजे अलग निकाल रहे होते हैं, और बात जो है वो कुछ की कुछ हो जाती है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि सोशल मीडिया की दुनिया एक मस्नूई दुनिया है। ये बाजीगर जो हैं वो खुला खुला धोखा देते हैं। यहाँ पे मैसेज को दिलो दिमाग पर ना लिया करें, इग्नोर मारने की आदत डालें, इन मैसेजेस की बुनियाद पर राय कायम ना करें। फिर एक और चीज़ ये कि गुफ्तगू जो है ना, वो बिलमुशाफा मुलाकात, पुरजोश मुसाफे, मुस्कुराहट, गपशप, थड़े, चाय खाने या जादू की झप्पी का मुतबादिल नहीं हो सकती। वो शेर है ना किसी का, गालिबन इकबाल का, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को
کچل دیتے ہیں حالات. خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے.